बात कर लेते हैं ईवी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट के हिसाब से बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में गाड़ियां भी अब इंडिया के अंदर बिकना चालू हो गई हैं। कार का मार्केट भी बिकना स्टार्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा कार बिकती है। और ये चीज़ें अगर आप 2020 से 2025 तक के डेटा में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ईवी का जो चार्ट है वो मार्केट के बेस पे आपको बढ़ता नजर आएगा। आप 2020 की सेल देख सकते हो, 2021 की सेल देख सकते हो, 2022 की सेल, 2023 की सेल, 2024 की सेल। इन सब में आपको जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली जो गाड़ियां हैं, जो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, जिसमें कार हो गई, बाइक हो गई, या फिर बात करें ऑटो रिक्शा हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला ऑटो वगैरह, ये सब की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अच्छा खासा ऑर्डर रखा हुआ है, डिमांड जम करके है, सेल काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। और टाइम के अकॉर्डिंग 2020 के बाद से अभी अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो ईवी मार्केट का जो सेल्स है वो परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ियों में ये खराबी है, ये इस तरीके से नहीं चलती, लेकिन आप देखोगे तो बिक रही है। इंडिया के अंदर अच्छा खासा सेल चल रहा है। और जो परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो जो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़नी चाहिए ऑर्डर बुक के हिसाब से, तो कंपनियों में देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हर साल बढ़ा रहे हैं वो लोग, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, सेल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और 2022 से 2023 में बड़ी सेल हुई, 2023 से भी कहीं 2 गुना सेल 2024 में हो गई। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो मार्केट है वो पहले विदेशों में था, बट अब इंडिया के बेस में भी देखा जाए तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ इंप्रूव हो रहा है। तो ये सेगमेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो भी कंपनीज काम कर रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसको काफ़ी बड़ा फ़ायदा टाइम के अकॉर्डिंग मिलता है। जो भी फ्यूचर के बेसिस पे कंपनीज जो आगे ग्रो कर सकती हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, उस इंडस्ट्री को पकड़ करके बिजनेस बढ़ा रही हैं, तो उनको फ़ायदा मिलता है। और इसी में बात की जाए तो यहाँ पर जो जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा ऑर्डर नजर आया, जिसके चलते 16 जनवरी के हिसाब से डेट में अगर हम देखें तो जंप आया है। और मार्केट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट है इस डील में बात की जाए तो यहाँ पे जो क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन के चलते यहाँ पे जो है सिटी मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हिसाब से जो यहाँ पे ऑर्डर है उसके लिए कंपनी ने एक बड़ी डील की है, जिसमें रिफेक्स ई व्हील्स की बात की जाए तो उसमें जो मौजूदा सुविधा है उसको ग्रांट करेगा। इसकी वैल्यू लगभग 315 करोड़ के आसपास की है। 315 करोड़ के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे जो वाहनों को जो है जो व्हीकल्स उनको चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे में यहाँ पे जो है ऑपरेशन करना है, इनको इंटीग्रेट करेगा। इसके अलावा रिफेक्स ईवीएल ने इन वाहनों को जो है एक प्रमुख इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी लिमिटेड को यहाँ पर जो है देने की योजना बनाई है, जो कि दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में इनका उपयोग करेगा। अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें कि ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ में और कौन से बिजनेस के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो गेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करेंगे तो ये जो कंपनी बिजनेस सोलर कंसल्टिंग और ईपीसी के बेस पे करती है। मार्केट में जो पोजीशन है इनकी ये टॉप 10 ईपीसी प्लेयर्स में से है। और टॉप 5 में बात की जाए तो इंडिपेंडेंट जो ईपीसी प्लेयर्स है उसमें आते हैं। बिजनेस सेगमेंट में सोलर बिजनेस से इनके पास 83% के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि पहले 97% था। इनको इन्होंने कम करके दूसरे बिजनेस में डाइवर्ट किया। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो जो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट है उसमें जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। क्लाइंट वाइज अगर हम देखेंगे तो एस्ट्रल पाइप इनके पास क्लाइंट है, गेल है, शारदा हो गया, ट्राइडेंट एनर्जी, ये सब इनके क्लाइंट नज़र आएंगे जिनके साथ ये बिज़नेस अपना बढ़ा रहे हैं। और कंपनी का जो ईवी लीज बिजनेस है ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। ईवी लीज बिजनेस में बात की जाए तो इनका जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में मात्र 3% था। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल लीज बिजनेस इनका जो है 3% से बढ़कर के 17% हो गया। तो आप सीधे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3% का बिजनेस 17% बढ़ गया, मतलब इनके बिजनेस में कितनी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो। कंपनी यहाँ पे ऑफर क्या करती है, 100% जो ईवी फोकस लीजिंग सॉल्यूशन है वो दे रही है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे 2W LCV हो गया, बसेस हो गई, कार्गो व्हीकल्स हो गए, ये सब के हिसाब से नेटवर्क कंपनी ने बनाया है 46 शहरों के अंदर। कस्टमर वाइज भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हैं, जिसमें मिडिल माइल लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हो गए, PSU हो गए। उसके अलावा यहाँ पे मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी के पास जो यहाँ पे लीज के हिसाब से 6000 इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट नज़र आ रहा है। ईवी सोल्यूशन में भी काफ़ी बड़ा नंबर है, जो कि अगर हम पहले के हिसाब से देखेंगे तो 30 गुना ज़्यादा इनका ग्रोथ आया है। 30 गुना ज़्यादा ग्रोथ मतलब पहले कुछ भी नहीं था, 3% का मार्केट अब एकदम से 17-18% तक पहुंच गया। मतलब देखा जाए तो काफ़ी बड़ी ग्रोथ आई है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे काम इनका चल रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में कंपनी जो है इस्टेब्लिश कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें पुणे के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट 228 करोड़ के आसपास का है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 30,000 व्हीकल्स हर साल बनाने की है, और इसी के चलते कंपनी को बड़ा ऑर्डर भी मिला है, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पे बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे लॉन्च करेगी फर्स्ट मेड इन इंडिया, बात की जाए तो ऑल इलेक्ट्रिकल 2 डोर
2 सीटर कार हो गई, इनको डिज़ाइन करेगी अर्बन इंडियन कस्टमर्स के लिए। उसके अलावा व्हीकल के हिसाब से जो रिसीव किया है कंपनी ने अप्रूवल फरवरी 2024 के अंदर, वो भी कंपनी का रोड टेस्टिंग में चालू है। ऑर्डर बुक की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक Q1 तक था कंपनी के पास टोटल 5025 करोड़ का। अभी कंपनी के अंदर आप देखो तो ऑर्डर बुक जो है मार्केट के अंदर बड़ा है, जो कि पहले के हिसाब से देखा जाए तो 93% ऑर्डर बुक कंपनी का सोलर के हिसाब से है और 7 से 8% का मार्केट कंपनी में ईवी लीजिंग के हिसाब से है। तो जो धीरे धीरे 1% था वो 12% 13% पे ग्रोथ कर रहा है और सोलर मार्केट तो काफ़ी हद तक ग्रो हो ही रहा है। तो इन सब का फायदा कंपनी को मिल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस का फायदा कंपनी को मिल रहा है। साथ में जिन्होंने एक्विजिशन किया है, दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है, उसका फायदा है। फंड रेज कंपनी ने जो फरवरी 2024 के टाइम पे किया, पैसा जो जुटाया था 900 करोड़ रुपए जो कंपनी ने जुटाए थे, उसका कंपनी ने यूटिलाइज किया है वर्किंग कैपिटल में, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट में कंपनी का पैसा अच्छा खासा खर्चा हो रहा है और इसमें कंपनी ध्यान दे रही है कि मार्केट को कैसे ग्रो कर सकती है, जिसमें कि खास मैंने आपको बताया कि ईवी पे कंपनी का फोकस बनाए, सोलर पे कंपनी का फोकस बनाए। तो ये सब बिजनेस, सोलर इंडस्ट्री का बिजनेस भी मार्केट में ग्रो कर रहा है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी मार्केट इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है। तो दोनों ही बात की जाए, दोनों ही बिजनेस में कंपनी ने फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को चूज किया है, जिस पे फोकस करके चल रही है। छोटी कंपनी है बट फ्यूचर में बड़े बनने के लिए इसने सारा वो दिमाग लगाया है जो भविष्य में डिमांड क्रिएट होगी हमारे इंडिया के बेस पे। तो मैं मार्केट कैप अगर आप देखो तो 2907 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। एक साल के अंदर शेयर इसका 710 से 1370 के आसपास गया था। स्टॉक का पी 35 के आसपास है। अगर हम यहाँ पे आरओसी आरओई के पॉइंट से देखेंगे तो ये 14 से 20% का है। अब इसमें एक चीज़ आपको नजर आएगी, कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है, मतलब बोनस स्प्लिट कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये 2.33 है। यानी कि कंपनी के पास जितनी बचत नहीं है, जितना पैसा नहीं है, उससे 2 गुना ज़्यादा कंपनी ने कर्जा लिया है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी के ऊपर कर्जा है 1372 करोड़ का और कंपनी के पास रिजर्व है 551 करोड़ का। तो कंपनी के पास जितना रिजर्व नहीं है, जितना कंपनी के पास बचत नहीं है, उससे 2 गुना से भी ज़्यादा कंपनी ने कर्जा लिया है। बट ये कर्जा लेने के बाद भी इस कंपनी पे लोग ध्यान क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। प्रमोटर के शेयर भी 79% गिरवी हैं, लेकिन फिर भी कंपनी में ध्यान देने का पहला रीज़न है कंपनी की सेल्स ग्रोथ। पैसा आपने उठा लिया बाजार से, लेकिन आप बेच नहीं पा रहे हो, कोई भी सर्विस अपनी नहीं दे पा रहे हो मार्केट में, आपका ब्रांड नहीं बन पा रहा है, तो फिर आपका पैसा आप चुकाओगे कैसे? तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कंपनी अच्छा माल बेच रही है और कंपनी को लग रहा है कि मैं और कुछ नया करूंगी तो कंपनी अच्छा प्रोडक्ट निकाल करके पैसा बना पाएगी, तो वहाँ पे वो पैसा उठाती है। यही चीज़ कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ में आपको दिख जाएगी। कंपनी ने पैसा तो उठाया तो है, बट इस पैसे के हिसाब से हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो 100% की है। मतलब अगर आज कंपनी 20 करोड़ का सेल कर रही है तो एक साल बाद कंपनी 40 करोड़ के सेल पे बैठी है, तो 100% कंपनी अपने बिकवाली को अच्छा खासा इंक्रीज कर पा रही है, सेल्स को बढ़ा रही है और यही प्रॉफिट में है। अब कंपनी बेच तो रही है बट कंपनी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तभी तो कर्जा चुका पाएगी। तो कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो ग्रोथ कंपनी में 146% है। मतलब कंपनी अगर 100 करोड़ का माल बेच रही है तो 100 करोड़ के माल में ये मान के चलिए कि आप कंपनी के अंदर देख पाओगे कि 140-146 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी निकल रहा है। तो 146% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी है। सेल्स ग्रोथ अगर 100% का है तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 146% का। मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट को अगर इस साल 5 करोड़ कर रही तो अगले साल कंपनी 10 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि लगभग 14-15 करोड़ के आसपास अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। तो एक तरीके से 2 गुना 2.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और यही चीज़ मार्केट देख रहा है। कंपनी के अंदर सेल्स देखो 1328 करोड़ की है, मार्केट कैप तो कंपनी का काफ़ी छोटा है। अभी के टाइम पे 3 महीने 6 महीने के अंदर इसमें गिरावट है और इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कंपनी काफ़ी नीचे जा चुकी है। लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और जो मार्केट के अंदर कंपनी का शेयर प्राइस आप देखोगे वो डाउन है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो समय के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टर इसमें जो भी खबर आती है तो लोग ध्यान देते हैं, फोकस देख रहा है अभी इन्वेस्टर की नज़र से देखा जाए तो, क्योंकि नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है 11 करोड़ था, 23 हुआ, फिर 53 करोड़ हुआ, फिर 81 करोड़। तो जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है इस कंपनी का, वो अभी भी काफ़ी अच्छा है। तो इसी पॉइंट पे बात की जाए, गिरावट एक साल में हुई है इसके शेयर प्राइस में, फिर भी इन्वेस्टर इसको ध्यान दे रहा है क्योंकि कंपनी के अंदर मुनाफा अभी भी बनना चालू है, कैश फ्लो अभी भी कंपनी का पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग के डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कंपनी में प्रमोटर 62 थे, अभी भी 62 थे, थोड़ा बहुत स्टेक कम हुआ है, लेकिन एफआईएस का स्टेक इंक्रीज हुआ है, डीआईएस इसके अंदर 0 है। तो एक तरीके से देखा जाए छोटी कंपनी है तो रिस्क तो काफ़ी बड़ा है। मार्केट के पॉइंट से अगर हम बात करें तो रिस्क तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी ने पार्टनरशिप की है जो रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी है उसके साथ में 2997
ईवी के हिसाब से, यानी कि लगभग 3000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हिसाब से कंपनी ने पार्टनरशिप की है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मार्केट में, बिजनेस में भी कंपनी अपना जो नेटवर्क है उसको बना रही है, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो टाई अप है, पार्टनरशिप है, वो कंपनी अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर के कर रही है। तो ऑलमोस्ट डेटा के हिसाब से जो हम इन्फॉर्मेशन जानकारी है वो आपको दी है। अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ई बुक पढ़िए, मार्केट के अंदर वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो डेटा है, जो इन्वेस्टर को जानना जरूरी है, वो आपको समझने सीखने को मिलेगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उससे आप मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप सीख सकते हो, समझ सकते हो।